हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं उदेश कुमार साहू एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सन 2013 में हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो पर्यवेक्षक भर्ती हुई थी उसके इंग्लिश पोर्शन के प्रश्न। तो प्यारे साथियों, उन प्रश्नों के आधार पर हम ये आकलन कर पाएंगे कि इस वर्ष का जो इंग्लिश पोर्शन के क्वेश्चन है वो किस लेवल के होंगे। तो प्यारे साथियों, सन 2013 जो सीजी पर्यवेक्षक भर्ती हुई थी तो उसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 151 से लेकर 170 तक इंग्लिश पोर्शन के क्वेश्चन थे। टोटल 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो इन 20 प्रश्नों को मैं 2 पार्ट में लूंगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में लूंगा। 10-10 क्वेश्चन लूंगा ताकि अच्छे से आपको समझा सकूं। प्यारे साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, चेक कीजिएगा, जो भी प्रीवियस वीडियो है उन सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप सीधे ही पहुंच सकते हैं हमारे वीडियो तक, या फिर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी हमारे सभी वीडियो तक पहुंच सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक 2021 के नाम से। ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा साथियों, जितने भी PDF है, जितने भी क्लासेस हैं, उन सभी का PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ट्यून CG में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाइएगा, स्टडी ट्यून CG सर्च मारिएगा। ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से सारे PDF आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे साथियों, 2013 का पहला क्वेश्चन था, सप्लाई द करेक्ट प्लूरल नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑप्शन इस प्रकार से है, सीजर, सीजर्स, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि उस शब्द का चयन आपको करना है जो प्लूरल नाउन हो। ठीक है, क्या हो? प्लूरल नाउन हो, उसी को आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर सीजर, सीजर का अर्थ होता है कैंची। तो कैंची भैया, कैंची बोल देंगे तो कैंची एक, तो वो तो सिंगुलर हुआ ना, प्लूरल नाउन नहीं हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है सीजर्स। अब सीजर्स ये भी कैंची से संबंधित है, परंतु सीजर्स कैंची के जो ब्लेड होते हैं ना, 2 ब्लेड होते हैं ना कैंची में, तो उनको सीजर्स बोलते हैं। ठीक है, सीजर बोल दिया मतलब कैंची नहीं बल्कि कैंची के दोनों ब्लेड से संबंध है। तो यहाँ पर कैंची के दोनों ब्लेड के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो 2 ब्लेड है मतलब ऑटोमेटिकली वो प्लूरल माने जाएंगे। ठीक है, तो कैंची एक है, कैंची सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन जो कैंची के फलक है, कैंची के ब्लेड है, वो चूंकि 2 की संख्या में होते हैं इसलिए सीजर्स बोल दिया गया, तो वो बहुवचन में आ जाएगा, प्लूरल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीजर्स। कैंची के जो 2 फलक होते हैं, 2 ब्लेड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न था साथियों, 152वें नंबर में था वो, है ना, दूसरा क्वेश्चन 2013 का। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नेवर यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। मतलब नीचे आपको 4 नाउन दिए गए हैं, तो उनमें से कोई एक नाउन ऐसा है जो कभी यूज नहीं किया जाएगा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, नेवर यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, जो कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज होता ही नहीं, तो उस शब्द का चयन आपको करना है, उस नाउन का चयन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइस ये प्लूरल फॉर्म में होता है, लोगो प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, मेमोंटो ये भी प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, बट आप सोलो ये एक ऐसा शब्द है जिसे कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ जो सोलो है, सोलो का तात्पर्य होता है एकल। सोलो मतलब होता है एकल। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना सोलो सॉन्ग, आपको सोलो सॉन्ग पसंद है ऐसा बोलते हैं ना, सोलो सॉन्ग का तात्पर्य क्या होता है? एकल गीत। तो एकल, एकल ही तात्पर्य है सोलो का। तो भैया ये तो पर्टिकुलर एक का ही परिसूचक है, तो ये कभी हो सकता है क्या प्लूरल फॉर्म? नहीं हो सकता, बहुवचन हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोलो। ठीक है, प्रश्न ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नेवर यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, है ना, ऐसा शब्द जिसे हम प्लूरल फॉर्म में कभी यूज नहीं कर सकते, वही बताना था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न था आपके 2013 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। विच जेंडर इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ और वायलेंस ये 2 शब्द है वो किस जेंडर में एप्लीकेबल है वो आपको बताना है। ठीक है, किस जेंडर को वेरीफाइड करता है स्ट्रेंथ और वायलेंस। मतलब सीधा सीधा शब्दों में कहूँ तो जो स्ट्रेंथ और वायलेंस ये जो दोनों शब्द है ना, वो किस लिंग में आते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या फिर जो भी लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो स्ट्रेंथ और वायलेंस जो शब्द है वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो पुल्लिंग हो जाएंगे। पुल्लिंग को बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, जो आपका स्ट्रेंथ है और वायलेंस है ये दोनों जो है
पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं तो मैस्कुलाइन जेंडर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी उसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 2013 पर्यवेक्षक भर्ती जो हुई थी छत्तीसगढ़ में, उसका देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरे ख्याल से है ना, 1 2 3 4, ये चौथा क्वेश्चन है। द एडजेक्टिव फॉर्म फॉर वेंचर इज, देखिए वेंचर एक शब्द दिया हुआ है। देखिए वेंचर मतलब होता है व्यापार, ठीक है, वेंचर माने क्या होता है, व्यापार होता है। बट आपको पूछा गया है कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वेंचर क्या होगा, मतलब वेंचर का जो है एडजेक्टिव फॉर्म अर्थात विशेषण क्या होगा। इस शब्द से वेंचर से रिलेटेड कोई आपको विशेषण बनाना है, ठीक है। तो वेंचर मतलब तो व्यापार हो गया, व्यापार काम है, काम मतलब वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो विशेषण हुआ नहीं, तो विशेषण बनाना है आपको, ठीक है। विशेषण एडजेक्टिव फॉर्म विशेषण फॉर्म आपको बताना है। तो वेंचर से बनेगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, आप देख लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ कि वेंचर से विशेषण हम कैसे बनाएंगे। तो वेंचर में अगर हम ई को हटा के उसमें SOME जोड़ दे तो वेंचरसम हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ई को हटा के हमने क्या डाला, SOME, तो वेंचरसम हो गया, ठीक है। तो वेंचरसम मतलब होता है हिम्मती, क्या होता है, हिम्मती। तो ये जो है आपका हो जाएगा विशेषण, क्योंकि हिम्मती जो शब्द है वो एक विशेषण है, वो किसी की विशेषता बताता है, ठीक है। तो हम वेंचर को कैसे विशेषण बनाएं, वेंचर को हमने विशेषण बनाया वेंचरसम के रूप में, ठीक है। तो वेंचरसम जो है वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, वेंचरसम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 2013 का पांचवा क्वेश्चन बोल सकते हैं। एनिमल्स लाइक बुल, काउ आर यूजुअली और जनरली रिफर्ड टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन, ठीक है। तो जो एनिमल्स है जैसे कि आपका बुल हो गया, बैल हो गया, है ना, गाय हो गई, कुछ भी जानवर ले सकते हैं, यहाँ पर बुल और काउ स्पेशली दिया गया है। तो इन सब को हम जनरली किस प्रोनाउन से डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन, ठीक है। तो अक्सर हम किस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, बुल या फिर काउ के लिए। तो भैया हम ही तो बोलते नहीं है, शी भी बोलते नहीं है, ठीक है, इट भी जनरली बोलते नहीं है। तो इनके लिए अक्सर हम दे का यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ जो एनिमल्स है जैसे कि जो बुल हो गए, है ना, जो काउस हो गई, ठीक है। तो ये जो है वो अक्सर झुंड में रहते हैं, किसमें रहते हैं, झुंड में रहते हैं, और झुंड में है इस कारण से बहुवचन हो जाते हैं हमारे लिए। तो हम न ही शी का अक्सर प्रयोग करते हैं, न ही का, न इट का, हम प्रयोग करते हैं उनके लिए अक्सर दे, ठीक है। बिकॉज ऑफ वो ग्रुप्स में होती है, समूह में होती है, ठीक है, झुंड में होती है, इस कारण से हम उनके लिए दे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन द सेंटेंस द गर्ल रैन ओवन द स्ट्रीट द वर्ब यूज्ड इज। तो यहाँ पर जो है वर्ब है आपका कौन सा, रैन, ठीक है। तो रैन जो वर्ब है आपको बताना है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है या फिर ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का तात्पर्य आप जानते होंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है, और इंट्रांजिटिव मतलब होता है इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए उसका डेफिनेशन भी आप पढ़ चुके होंगे आई होप, ठीक है। मैं यहाँ पर चूंकि इस वीडियो में मैं केवल प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, ठीक है, उसको डिफाइन नहीं करूंगा। डिफाइन करना होगा तो अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, पर्टिकुलर जो है सेपरेट रूप से। बट यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर जो रैन है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, विच फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन कन्वर्टिंग अ सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म, ठीक है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की ओर जाते हैं तो जो मेन वर्ब है आपका वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। मतलब सिंपल से शब्दों में कहूँ तो भाई एक्टिव से जब सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो जो वर्ब का फॉर्म है वो जनरली किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो हो जाता है थर्ड फॉर्म में, बिकॉज ऑफ जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है। तो थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, पास्ट फॉर्म है कि पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो भैया फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट एंड थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो थर्ड फॉर्म में जनरली चेंज होता है पैसिव वॉइस, तो पास्ट पार्टिसिपल में होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल कहाँ भी है, ऑप्शन नंबर सी में है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता साथियों, निश्चिंत रहें, बिंदास तैयारी करते रहें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विच इज द इनकरेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस द गवर्नर गेव हिम अ रिवार्ड।
तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न में आपको करना क्या है, इस प्रश्न में आपको करना है जो ये सेंटेंस दिया गया है, द गवर्नर गिव हिम अ रिवार्ड, इसका पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो इनकरेक्ट है ऑप्शंस में जो इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपको बताना है। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए रखता हूँ, आप इसको हल कीजिएगा और आंसर जो भी होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, द वर्ब इन द इनफाइनाइट मूड टू गो इन द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच टू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तब जो टू गो है जो कि एक इनफाइनाइट मूड को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बदलाव होंगे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं होने वाला जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नो चेंज, ठीक है। इसका रूल आप देख लीजिएगा जब आप नरेशन पढ़ेंगे, स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर स्पीच का मैं नरेशन का वीडियो लाऊंगा तो ज़रूर डिफाइन कर दूंगा उसमें। चले अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है विच इज़ द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच वेयर इज हरी, ठीक है। तो वेयर इज हरी को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, द मास्टर आस्क्ड वेयर आई वाज, बिकॉज ऑफ जो वेयर है वो आपका कंजंक्शन है, और जब हम WH सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो जो WH जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है कंजंक्शन का कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पर इज है, इज प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट का हो जाएगा पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जगह पे वास हो जाएगा, ठीक है। और पर्टिकुलर ये परफेक्ट है, बाकी तीनों जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द मास्टर आस्क्ड वेयर आई वाज, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से ये 2013 के इंग्लिश के कुछ प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखे ताकि आप CG पर्यवेक्षक भर्ती जो भी होता है उसमें लेवल क्या होता है इंग्लिश का वो आप जान सके। बस यही कारण इन प्रश्नों को रखा मैंने। तो यदि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो निश्चित ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप सबके लेकर के चैनल के माध्यम से आते रहेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। साथ ही साथ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे इंस्टाग्राम StudyTune 9 सर्च मारिएगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा।